हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉलेज एयू। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे। यदि आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बीए की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाली है। अंत तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में हम एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर पैटर्न, कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएँ, कैसे तैयारी की जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके अपने उन छोटे भाइयों तक पहुंचाइए जो कुछ दिनों बाद विश्वविद्यालय में नव प्रवेशी होंगे और यहीं से अपना अध्ययन आगे जारी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम की पेपर पैटर्न पर। तो मैं पेपर के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रवेश परीक्षा का पेपर होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल आपका पूर्णांक 300 नंबर का होता है। ठीक है। इसके बाद आपको टोटल 6 सेगमेंट करने होते हैं। 6 भाग अपने पूरे पेपर के दौरान करने होते हैं और प्रत्येक भाग में 25 क्वेश्चन होते हैं। अब ये भाग किस प्रकार डिवाइड होते हैं ये मैं आपको आगे अभी बताता हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 भाग आपको करने हैं और प्रत्येक भाग में 25 क्वेश्चन हैं। तो ये भागों के बारे में मैं आपको अब जनरली बताता हूँ। तो आपका जो पहला भाग होता है वो हिंदी या इंग्लिश, मतलब उसमें पेपर में आपको हिंदी भी मिलेगी और इंग्लिश भी मिलेगी। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं करना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। जिसमें आपको लगे कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा सहज हूँ, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो कोई एक चूज करके आपको 25 क्वेश्चन उसके सॉल्व करने हैं। अब चुनने के लिए क्या होता है कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक कोड दिया होता है। तो आप जो वाला सब्जेक्ट करेंगे, जिसको चुनेंगे, उसका कोड अपनी जो भी आपकी आंसर शीट होगी OMR शीट, उस पर भर के, या आप कंप्यूटर वाला टेस्ट देंगे तो उसमें भी ऑप्शन होता है, तो वो भर के आप उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले सेगमेंट में आपको हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखिएगा, एक के ही करने हैं, दोनों के नहीं करने हैं। ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं शुरुआत में। इसके बाद जो आपका दूसरा सेगमेंट है, दूसरा भाग है 25 क्वेश्चंस का, वो है जनरल अवेयरनेस का। इसमें आपकी जनरल नॉलेज एक तरीके से चेक की जाती है। बहुत ही साधारण चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरल नॉलेज आप लोग जानते ही हैं, ये आपको पढ़नी होगी। ये इसके लिए देखिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती है, ये तमाम जगहों से एक नॉलेज होता है। आप जानते हैं जनरल नॉलेज। तो आप इसके लिए जो जनरल चीज़ें हैं, कौन कहाँ स्थित है, किसका क्या फुल फॉर्म है, या संस्थान, उनके अध्यक्ष, उनका स्थान, ये तमाम चीज़ें जो भी जनरल नॉलेज में आती हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपका तीसरा भाग है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी का, मतलब एक तरीके से रीजनिंग। जो रीजनिंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, तो 25 क्वेश्चन उस रीजनिंग से आते हैं। रीजनिंग आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। रीजनिंग में जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, अंक वाले सवाल, आकृति वाले सवाल, ये सवाल जो होते हैं रीजनिंग के, वो उसमें साधारण सवाल पूछे जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो 25 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी वाले होते हैं। तो ये 25 मेंटल एबिलिटी वाले, अवेयरनेस वाले और हिंदी या इंग्लिश ये वाले, तो ये आपके टोटल 75 क्वेश्चन हो गए। अब जो आगे के 75 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक ऑप्शंस, वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होती है। आगे क्या होता है, आपको 7 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 7 में से कोई 3 आपको करने होते हैं। जिन 3 में आप कंफर्टेबल हों, ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो कोई 3 आपको चुनकर करने होते हैं उन 7 में। अब वो 7 कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें देखिए नीचे लिखा है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, उर्दू है और लॉजिक। ये फ़िलॉसफी का पार्ट होता है, फ़िलॉसफी का भी काफ़ी सेगमेंट होता है। तो इनमें से 7 में से जो भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, ज़्यादातर बच्चे देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या इकोनॉमिक्स, इन 4 में से ही करते हैं।
काफ़ी बच्चे संस्कृत जो 12th तक पढ़े होते हैं उनको संस्कृत में सुविधा होती है तो संस्कृत वाला भी करते हैं, ऐसे ही कुछ उर्दू वाले भी होते हैं तो उर्दू वाला भी करते हैं। तो देखिए जिसको जिसमें सुविधा है तो उनको कोई 3 करना है। प्रत्येक में 25 क्वेश्चंस होंगे तो आप 25 25 25 करके कोई 3 कर देंगे तो 75 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन आपने पहले किए जो मैं 3 सेगमेंट अभी बताए थे और 75 क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरल बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में इनमें से कोई 3 चुन लेते हैं, काफ़ी बच्चे अदर भी चुनते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होता है। जो भी आपकी OMR सीट होगी, जो सब्जेक्ट आप करेंगे उसमें आप डालिएगा अपना सब्जेक्ट कोड और जो 25 क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आपको टिक कर देना है। ठीक है जनरली। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस का सिलसिला। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपके हो गए और टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चंस का डिवीज़न किस प्रकार होता है यूनिवर्सिटी के BA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, यदि फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपका तो आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज करिए या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट में आप कमेंट करिएगा, जो भी डाउट हो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आगे अब हम बात कर लेते हैं कि बुक्स, कौन कौन सी बुक्स इसके लिए प्रेफर की जाएँ। तो देखिए यदि आप 12th तक आर्ट स्ट्रीम से रहे हैं और अब आगे अपना BA करना चाह रहे हैं तो आपके लिए तो विशेष सुविधा है कि जो आपका 12th तक सिलेबस में रहा है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं तो उनको रिवाइज करिए, वो आपका एनफ होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके साथ यदि और पढ़ना चाहते हैं तो एक लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन लूसेंट से कवर हो जाते हैं। आपका जो ये तीसरा जो 3 सब्जेक्टिव सेक्शंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाला 75 क्वेश्चंस का, इनकी बात कर रहा हूँ, इनके लिए आपका लूसेंट से मैक्सिमम ये पार्ट कवर हो जाता है। ठीक है, यदि आप 12th तक रहे हैं आर्ट साइड से तो आप अपनी बुक्स से रिवीजन करके कवर कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। और यदि नहीं है, आप साइंस साइड से रहे हैं 12th तक, तो भी कोई बहुत समस्या नहीं है। एक लूसेंट ले लीजिए, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो एक लूसेंट आपका बहुत मैक्सिमम एरिया कवर करा देती है, तो एक लूसेंट इसके लिए पर्याप्त होगी। इसके बाद यदि आप और कोई बुक लेना चाहें तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक आती है BA की प्रवेश परीक्षा की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं यदि चाहें तो। अब चूँकि लॉकडाउन वाला मामला है इस समय कोरोना की वजह से, तो बहुत सी जगहों पर, गाँवों पर ये बुक उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके लिए आप लोग जो मैंने बताया कि एक लूसेंट कहीं से अरेंज कर लीजिए और अपना जो भी 12th रहा है उसको रिपीट कर लीजिए। जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनका 12th में तो नहीं रहा होगा आर्ट वाला सब्जेक्ट, लेकिन 10th तक उनका भी सोशल साइंस रहा होगा। तो यदि उनका 10th तक सोशल साइंस रहा है तो 10th की जो उनकी बुक होगी सोशल साइंस की, उसमें भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और ये सिविक्स है, ये सारे सेगमेंट्स अवेलेबल होंगे। तो आप उससे भी रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये भी आपका बहुत सा एरिया मैक्सिमम कवर कर देगा क्वेश्चंस का। तो ये तो रही देखिए पढ़ने के लिए बात। इसके अलावा और एक तीसरी सूचना कि अभी तक देखिए माइनस मार्किंग पहले तो होती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से माइनस मार्किंग नहीं हो रही है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, आता हो या ना आता हो, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी भी 2021 के लिए कोई भी माइनस मार्किंग का नोटिफिकेशंस नहीं मिला है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस बार का एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जिसके अकॉर्डिंग अभी तक विश्वविद्यालय की जो सूचना थी पेपर पैटर्न की वो मैंने बता दी। आगे यदि कोई इसमें बदलाव या चेंज होता है, ऐसी ही प्रीवियस ईयर की भी रही है, यही ऐसा ही पैटर्न रहा है जिसमें बच्चों ने पेपर दे के प्रवेश पाया है। तो यदि कोई बदलाव होता है इस संबंध में, कोई नई सूचना आती है या नई गाइडलाइन आती है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको इसी में अपडेट करा देंगे। ठीक है, बाकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, फॉर्म जल्दी ही निकलेंगे। जब फॉर्म निकलेंगे तो हम चैनल में आपको अपडेट करा देंगे। जैसे ही फॉर्म निकले अप्लाई करिए, तैयारी करिए, परीक्षा अच्छे से दीजिए और अच्छे अंकों के साथ प्रवेश भी पाइए।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुभकामनाएं आप सभी के लिए, आप सभी लोग आएँ, विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएँ, और कोई भी समस्या हो तो हम लोग इसके लिए हैं ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट उपयोगी वीडियो में, जो भी नेक्स्ट हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी तो उसमें मिलते हैं। थैंक यू।